अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। असहाब कहफ के कुत्ते पे जन्नत वाजिब क्यों है? कुरान में कुत्ते को नजसुल ऐन 3 बातों की वजह से करार दिया गया है। कुत्ते की वो कौन सी 3 फितरतें हैं जिसकी वजह से वो नजस जानवर करार पाया? पहली फितरत ये कि वो उस वक़्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ुल शुरू करता है, अपनी नेमतों की बारिश करता है, तो वो उस वक़्त मुँह ओंध पड़कर सो जाता है, यानी सारी रात जागता रहेगा और नुज़ूल रहमत खुदावंदी के वक़्त उस पर नींद का गलबा आ जाता है। दूसरी फितरत ये कि वो अपने हम जिनस को देखकर हमेशा भौंकेगा, नफ़रत का इजहार करेगा। तीसरी फितरत ये कि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देता है ताकि वो किसी और के मुंह ना आ सके। इसके बाद मेरे जहन में ये बात आई, अगर ये इतना ही नजस जानवर है तो फिर वो कुत्ता जो कि असहाबे कहफ का कुत्ता था, उस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब क्यों करार दी गई? इस कुत्ते के हवाले से बहुत से मज़ाहब में बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं, मगर ये बात अपनी जगह के कुरान शरीफ में इस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब करार दी गई है। असहाबे कहफ के वाक़े से पता चलता है कि इनके हमरा एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ रहता था, उनकी हिफाजत करता था। ये कुत्ता उनके साथ कहाँ से शामिल हुआ था? क्या उनका शिकारी कुत्ता था या इस चरवाहे का कुत्ता था कि जिससे उनके रास्ते में मुलाकात हुई थी? और जब चरवाहे ने उन्हें पहचान लिया तो उसने अपने जानवर आबादी की तरफ रवाना कर दिए थे और ख़ुद उन पाक पास लोगों के साथ हो लिया था, क्योंकि वो हक़ की तलाश और दीदार इलाही का तालिब इंसान था। उस वक़्त कुत्ता उनसे जुदा ना हुआ और उनके साथ हो लिया। फिर जब जंग के वक़्त दुश्मन गार के करीब आए तो उस कुत्ते ने अपनी फितरत के मुताबिक भौंकना चाहा, मगर फिर एकदम रुक गया और सर नीचे करके बैठ गया। दुश्मन ने जब देखा तो वहाँ से ये कहते हुए गुजर गए कि अगर यहाँ कोई होता तो ये जानवर ज़रूर भौंकता। उस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा, यही हुक्म हुआ कि उस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद ये था कि जब ये बहस चल रही थी तो मेरे जहन में एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे रोना आ रहा था, मैं अजीब सी घबराहट का शिकार हो गया। बहस चली कहाँ से थी और कहाँ जा पहुँची? मेरी बेचैनी का सबब ये था कि वो तमाम फितरतें, वो तमाम आदतें जिनकी वजह से कुत्ते को नजसुल ऐन करार दिया गया, वो सारी फितरतें, वो सारी आदतें तो मुझे किसी और मखलूक में बहुत वाज़े नज़र आती हैं। मैं इस हकीकत से नज़रें चुराना चाह रहा हूँ, मगर ये सब इतनी वाज़े अलामतें हैं कि मजबूरन मुझे इस बात पर सोचना पड़ा। आप खुद फ़ैसला कीजिए, क्या ये सब आदतें हम जैसे अशरफुल मखलूक़ात के नाम से जानते हैं, इनमें ये नहीं पाई जाती? मैं और आप इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं है? सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जाकर तुलुए आफताब के वक़्त सो जाना क्या मेरी और आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है? अपने ही बहन भाइयों को नफ़रत से देखना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं? अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद बक़िया खाने को फ्रिज जैसी मशीन में महफूज कर देना और बाद में ज़रूरत न पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज़मर्रा का मामूल नहीं है। इन सब बातों का जवाब शायद हम में से किसी के पास ना हो। फिर मेरा रब, मेरा परवरदिगार, तमाम जहानों का पालने वाला, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाबे कहफ के कुत्ते ने अपनी सिर्फ एक फितरत छोड़ी तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर हम जैसे मेरे रब ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे कर अपनी सबसे प्यारी मखलूक बना दिया। अगर अपनी सिर्फ एक फितरत भी छोड़ दें तो क्या रब्बुल आलमीन, मेरा सोहना रब जो सिर्फ इस बात का मुंतज़र रहता है कि कब उसका बंदा उससे मग़फ़रत के लिए रजू कर ले, क्या वो अपनी रहमतों से हमारी बख्शिश नहीं कर देगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।